Good morning, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, हमने पिछली वीडियो जो स्टार्ट किया था पार्ट 11 में आपको मैं कार्य के बारे में बात कर रहा था। कार्य कहते किसे हैं, कार्य धनात्मक कब होगा, कार्य ऋणात्मक कब होगा, कार्य शून्य कब होगा, इन सब के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, कार्य का मात्रा क्या है, ये सब मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं। एक बार फिर आपको ये समझाने के लिए कार्य की विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कार्य तो आप जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य है कि किसी वस्तु पर लगे बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। मीन्स W बराबर F गुणा S, W बराबर F गुणा S, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये कार्य है। ठीक है, लेकिन अब इस कार्य को धनात्मक कैसे कहेंगे, इस कार्य को ऋणात्मक कैसे कहेंगे। ठीक है, तो इस सब को जानने के लिए देखो कि यदि मान लो आपने कल पढ़ा नंबर 1 कि ये एक समतल पृष्ठ है, इस पर ये वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु पर मैं एक बल लगाऊं और वस्तु यहां तक आ जाए, तो वस्तु पर बल लगा, बल के द्वारा विस्थापन हुआ। ठीक है, ये F बल लग रहा है, ये विस्थापन S हो रहा है, दिशा तो एक ही है। तो यहां पर यदि हम कहें तो कोण का मान क्या होगा, इस पर बल लग रहा है, इस पर ही विस्थापन हो रहा है, तो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0। तो हम क्या कहेंगे कि W बराबर Fs cos थीटा, W बराबर Fs cos थीटा, ये हमारा सूत्र बनता है कि W बराबर Fs cos थीटा ये किया गया कार्य है। ठीक है, W बराबर Fs cos थीटा, ये कौन बना 0 डिग्री, cos थीटा यानी 1, W इक्वल टू Fs, ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए बल की दिशा में आप मान लो ये समतल पृष्ठ, ये वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु पर मान लो F बल लग रहा है इस दिशा में। ठीक है, इस वस्तु पर F बल लग रहा है, तो इसमें विस्थापन ये हुआ। मान लो ये गाड़ी यहां से, वस्तु यहां से आ गई, तो ये कोण बना है थीटा, कौन बना थीटा, F का cos थीटा। अब लगने वाला जो बल है F बल, तो वो लग रहा है लेकिन बल की दिशा के घटक में है, लगने वाला बल बल की दिशा के ही घटक में है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, W इक्वल टू Fs cos थीटा, W इक्वल टू cos थीटा। कल मैं आपसे ये कह रहा था जब तक किसी वस्तु में विस्थापन नहीं हो, उसकी गति में परिवर्तन नहीं हो, तो जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक किया गया जो कार्य है वो शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो W जब इस वस्तु पर बल की दिशा में, यानी यदि बल की दिशा, यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो, लेकिन है तो उधर ही, ये जो वस्तु का जो विस्थापन है, लगने वाला बल विस्थापन की दिशा से अलग हो। वस्तु पर बल लग रहा है, वस्तु में विस्थापन हो रहा है, लेकिन बल की दिशा विस्थापन की दिशा से अलग है, तो बल के घटक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। अब बल का विस्थापन की दिशा में जो घटक है वो F cos थीटा है। क्या है? F cos थीटा।
लगने वाला जो बल लग रहा है वो W इक्वल टू F cos थीटा, बल का घटक है, ये बल की दिशा का घटक है। ठीक, तो F cos थीटा गुणा S, तो W बराबर F S। ठीक है, और यहां बल विस्थापन की दिशा में है, तो यहां किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक। किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? जब जिधर बल लगे उधर ही विस्थापन हो। हम किसी बक्से को धक्का मार रहे हैं और वो धक्का ले से वो सरक रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास ये है, इसको मैंने इधर खींचा जा रहा है, तो बल की दिशा में जिधर बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन हो रहा है, तो कार्य धनात्मक हो गया। ठीक है, आज लेकिन यहां पर बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है समतल पृष्ठ पर, लेकिन बल की दिशा विस्थापन की दिशा में नहीं है, लेकिन बल की जो दिशा है वो विस्थापन के घटक की दिशा में है। जो विस्थापन की दिशा है वो बल की दिशा के ही घटक में है, तो किया गया जो कार्य है वो धनात्मक ही होगा। सूत्र W बराबर F S होगा। ठीक है, अब ये भी आपने पढ़ लिया था। अब देखो कार्य ऋणात्मक कब बताया? कार्य ऋणात्मक तब होगा जब मान लीजिए ये एक समतल पृष्ठ, इस पर रखिए ये वस्तु, क्या रखिए? वस्तु, और इधर लग रहा है बल, फोर्स, और विस्थापन हो रहा है इधर। S, तो बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कैसे होगा? तो देखो, या फिर मान लीजिए एक वस्तु और वस्तु पर इधर लगाया बल, वस्तु पर इधर क्या लग रहा है? बल, इधर हो रहा है विस्थापन। तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो कोण है ये 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। तो W बराबर F S cos थीटा, F S, अब cos थीटा बराबर यहां 180 है, cos थीटा बराबर 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है 100 cos 180 डिग्री बराबर -1। तो W बराबर F S cos 180 डिग्री, W इक्वल टू F S गुणा -1, W बराबर माइनस F S, W बराबर माइनस F S। तो किया गया जो कार्य है वो कैसा होगा? यहां पर ऋणात्मक। किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब मान लो यदि किसी, क्यों लग रहा कार्य ऋणात्मक होगा? क्योंकि बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल की दिशा के विपरीत विस्थापन हो रहा है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जिधर बल लगा रहे हैं उधर से विपरीत विस्थापन है, तो कार्य ऋणात्मक, और उसी दिशा में हो रहा है तो धनात्मक। और यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल लंबवत हो, कैसा हो? लंबवत, तो F बराबर क्या होगा? mg। F बराबर क्या होगा? mg, यानी गुरुत्वीय त्वरण लगेगा यहां पर, वस्तु का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0। तो F cos थीटा cos 90 की वैल्यू हुई 0।
जब थीटा बराबर 90 डिग्री है, इस स्थिर वस्तु के विस्थापन लिए घर्षण के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर जब वस्तु की कंडीशन ये है तो यहां पर W इक्वल टू एफ एस cos थीटा की वैल्यू यानी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत। तो W बराबर एफ एस cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। एफ एस W इक्वल टू एफ एस cos, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई 90 डिग्री की। तो W इक्वल टू 0। जब किसी वस्तु पर लंबवत पर लगता हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, आप एक लाइन और लिखोगे, बीच में एरो लगा के आप लिखोगे कि कार्य अदिश राशि है। देखिए बेटा, एरो लगा के लिखना, कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है अर्थात कार्य में दिशा के साथ परिमाण, कार्य में दिशा के साथ परिमाण नहीं होता है। कार्य में दिशा के साथ परिमाण नहीं होता है। अब यदि मान लो कोई वस्तु वर्तुल गति कर रही हो, वर्तुल मतलब गोलाकार, जब कोई वस्तु वर्तुल गति कर रही हो तो उस वस्तु पर जो बल लग रहा है वो बल होगा अभिकेंद्रीय बल। किसी वर्तुल गति में गतिमान वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल अभिलंबित होता है, अतः अभिकेंद्रीय बल द्वारा भी कोई कार्य नहीं किया जाता है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमने इसमें बात की। कल आपने पढ़ा था कार्य का बड़ा मात्रक होता है जूल। कार्य का एरो लगा के लिख देना, कार्य का बड़ा मात्रक जूल होता है। कार्य का बड़ा मात्रक जूल होता है और जूल बराबर होता है न्यूटन गुणा मीटर। जूल बराबर न्यूटन गुणा मीटर। तो एक जूल की परिभाषा क्या होगी, एक जूल। तो एक जूल की परिभाषा लिखो, लिखिए, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और उस वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो और उस वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य,
1 जूल होता है। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होता है। अतः 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। एक न्यूटन गुणा 1 मीटर। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, कार्य का छोटा मात्रक अर्घ है। कार्य का छोटा मात्रक अर्घ होता है, तो जूल और अर्घ में क्या संबंध है? क्वेश्चन आपसे दे दिया कि जूल तथा अर्घ में संबंध स्थापित कीजिए। जूल तथा अर्घ में संबंध बताइए। ठीक है। तो जूल बड़ा मात्रक और अर्घ छोटा मात्रक। जूल कार्य का बड़ा मात्रक है और अर्घ कार्य का छोटा मात्रक है। उनमें संबंध क्या है? इस संबंध को ज्ञात करने के लिए देखो हम लेते हैं 1 जूल, और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर होता है। अब 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। ऐसा पहले से ज्ञात है कि 1 न्यूटन का जो मान है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, और 1 मीटर बराबर आप जानते हो 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और 100 सेंटीमीटर को 10 की घात 2 से मिल बात हुई। तो 1 न्यूटन की जगह आप लिख दो 10 की घात 5 डाइन गुणा 10 की घात 2 सेमी। तो क्या आ गया? 10 की घात 7 डाइन सेमी। और डाइन सेमी को कहते हैं अर्घ। क्या कहेंगे? डाइन सेमी को अर्घ कहेंगे। तो यहां आ जाएगा 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। तो यहां एक संबंध बन जाता है कि जूल अर्घ से छोटा तो है, लेकिन कितना? 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। ये संबंध आ गया, और इस संबंध को आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जूल और अर्घ में संबंध क्या है, तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ होता है। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं। एक क्वेश्चन, एक वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने से एक वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने से वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में 8 मीटर तक हो जाता है, तो कार्य की गणना
कीजिए। ऐसा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। एक वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगा रहे, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, और बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है 8 मीटर, तो कार्य कितना होगा? तो सूत्र लगा दीजिए। पहले तो निकालो संख्या कि दिया हुआ है बल F बराबर 5 न्यूटन, ठीक है, और क्या दिया है विस्थापन S बराबर 8 न्यूटन। तो सूत्र क्या है हमारे पास? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, W बराबर Fs, W बराबर F की वैल्यू कितनी 5 न्यूटन गुणा 8 मीटर बराबर क्या आएगा 8 पंजे 40 न्यूटन मीटर या जूल। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा 40 जूल होगा। फिर 5 न्यूटन बल लगाया, 8 मीटर विस्थापित हुई, तो किया गया कार्य हो गया 40 जूल। ठीक है, तो बेटा इस तरह और भी हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे मान लो कोई वस्तु जिसका वजन 10 किलोग्राम है और उस वस्तु को अपन उठाते हैं फिर चलते हैं। वस्तु को उठाने पर आपने दूरी तय की, तो वस्तु पर लगने वाला बल यहाँ पर गुरुत्वीय बल होगा। वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल होगा। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है F बराबर mc, तो m का गुणा g से करना पड़ेगा। g की वैल्यू कक्षा 9 में आपने पढ़ी है 9.8, गणना करने के लिए 10 ले सकते हैं। तो अब उठाया h ऊंचाई पर, ऊंचाई कितनी उठी, जो ऊंचाई है वो उसका विस्थापन है। तो सूत्र लगा देंगे F बराबर mgh। वस्तु को उठा लिया, विस्थापन कितना है तो W बराबर Fs से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ सवाल समझाऊंगा और सवाल के साथ में शक्ति जो पाठ है उसको भी हम शुरू करेंगे। पाठ का अगला टॉपिक है शक्ति, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि ऊर्जा आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तो ऊर्जा का टॉपिक छोड़ करके कार्य से संबंधित जो क्वेश्चंस है उनको करने के बाद हम शक्ति वाला चैप्टर लेंगे। और शक्ति चैप्टर तो यही है, लेकिन टॉपिक शक्ति से संबंधित पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।